मित्रों, कभी कभी हम अपने से ज़्यादा किसी और पे विश्वास करने लग जाते हैं, क्योंकि एक दो बार जब वो व्यक्ति हमारा विश्वास जीत लेता है तो हम उस पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। मित्रों, ये कितना सत्य है कि वो व्यक्ति सदैव हम पे उपकार करेगा या जितना हम उपेक्षा रखते हैं उस व्यक्ति से उतना खरा उतर पाएगा, ये तो समय ही बताता है। परंतु कभी कभी अधिक जब हम किसी पे भरोसा करते हैं तो वो उसी व्यक्ति से हमें धोखा भी मिलता है। इसीलिए हमें ऐसे व्यक्तियों से सदैव बचना चाहिए और अधिक से अधिक किसी पे भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हमें अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए। जितना हमारा विश्वास अपने आप पे होगा उतना ही हम जीवन में सफलता की ओर बढ़ेंगे। मित्रों नमस्कार, मैं केवल सिंह गौड़िया आप सबका अपने YouTube चैनल केवल ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का या फिर अपनी हस्तरेखाओं का निःशुल्क में विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगी जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। मित्रों, वीडियो को पूरा देखना ये मैंडेटरी है, चैनल को सब्सक्राइब करना ये भी मैंडेटरी है और लाइक करना ये भी मैंडेटरी है, अनिवार्य है। यदि आप अपने विषय में जानना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका के बारे में जानना चाहते हैं या फिर अपनी हस्तरेखाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो मित्रों जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए 11 नवंबर 2020 का दिन कैसा साबित होगा। 11/11/2020 अद्भुत डेट है। 11/11/2020 अपने आप में एक रचनात्मक तारीख है। ऐसे तिथियां, ऐसी डेट बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। आप भाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं कि ऐसी तिथि हम देखते हैं, ऐसी डेट हमें देखने को मिलती है और हम इसमें जीते हैं। आज का पंचांग जान लेते हैं। आज तिथि एकादशी रहेगी, नक्षत्र उत्तर फल्गुनी रहेगा, कृष्ण पक्ष का समय है, अभिजीत मुहूर्त कोई भी नहीं है। गुलिक काल सुबह 10:44 से प्रारंभ होगा और दोपहर 12:05 तक रहेगा। वही राहु काल का समय दोपहर 12:05 से प्रारंभ होगा और दोपहर 1:26 तक रहेगा। मित्रों, कोई भी शुभ कार्य आप राहु काल में ना करें। गुलिक काल शुभ कार्य करने के लिए बहुत अच्छी समय होता है और इसके अतिरिक्त अभिजीत मुहूर्त में यदि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफलता जरूर आपको मिलेगी। चंद्रमा सिंह राशि में स्थित रहेंगे। आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने से आज के दिन बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रेस फ्री वाला जीवन आप जियोगे। आज के दिन आप मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन में रुचि दिखाएंगे, योगा प्राणायाम ये सब चीज़ें करने की आप शुरुआत करेंगे। इसमें रुचि आपको पैदा होगी। विशेषकर मेंटल स्ट्रेस से आप बचेंगे, डिप्रेशन से बचेंगे। चतुर्थ भाव में सिंह राशि में चंद्रमा होने से माता जी के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे बनेंगे। पिता के साथ संबंध आपके बहुत ही बेहतर बनेंगे। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। वाहन खरीदने की इच्छा रखते हैं तो आप जरूर कोशिश कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रॉपर्टी को लेकर के यदि आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके संबंधियों के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है या आपके पड़ोसियों के साथ, तो आप इसमें भी जरूर सफल होंगे, क्योंकि जो उलझनें चल रही हैं प्रॉपर्टी को लेकर के, जो समस्याएं चल रही हैं आपके जीवन में, उनसे छुटकारा आप इस दिन जरूर पाएंगे। आपको सिर्फ उस ओर एक कदम बढ़ाना है, कोशिश करनी है, प्रयास करना है, कर्म करना है, क्योंकि हम सब किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते। मित्रों, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तब तक फल नहीं मिलेगा। इसीलिए किसी ने कहा है कि काम करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। इसीलिए मित्रों, आपको कर्म करते रहना है। फाइनेंशियल गतिविधि आपके जीवन में बढ़ेगी। आर्थिक रूप से आप मजबूत बनेंगे। अकस्मात धन की प्राप्ति होने की पूर्णता संभावनाएं आज के दिन बनती नजर आ रही है। यदि आप आर्थिक रूप से अपने जीवन में समस्याएं झेल रहे हैं, आर्थिक रूप
से आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं, अर्थ कम होने से जो काले कलेश आपके घर में होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, आपको लोग ताने मारते हैं, अब वो दिन खत्म हो चुके हैं मित्रों। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आर्थिक रूप से जो गतिविधियां हैं वो किस प्रकार से आपके जीवन में बढ़ेंगी। यदि आप छोटा मोटा व्यापार प्रारंभ करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस शुरू करते हैं, इसके अलावा आर्थिक रूप को मजबूत करने के लिए कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं, तो उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। इसके अलावा जॉब को लेकर के यदि आप चिंतित हैं, यदि आपका जॉब छूट गया है लॉकडाउन के दौरान, कोरोना वायरस के कारण, जो पेंडेमिक, जो कोरोना महामारी, कोरोना काल हमारे देश समेत पूरे विश्व को झेलना पड़ा, देखना पड़ा, उस वजह से यदि आपका जॉब छूट गया है, आपने नया इंटरव्यू दिया है, तो वो समय अब आ गया है कि आपका जॉब जरूर आगे आने वाले टाइम में लगेगा। ग्रहों की स्थिति अच्छी बन रही है, इस वजह से आपको जॉब जरूर मिलेगा। यदि आपने कोई इंटरव्यू दिया हुआ है, उसके परिणाम आज के दिन आते हैं, तो इसमें आप अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे और आपका जॉब दोबारा फिर से आप प्राप्त करेंगे। व्यापार यदि आप नया शुरू करते हैं, तो इसके लिए भी आज का दिन बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। व्यापार में लाभ आपको जरूर मिलेगा। यदि आपके व्यापार में घाटा चल रहा है, तो उसमें भी आप जरूर लाभ प्राप्त करेंगे, लाभ अर्जित करेंगे। आपका संबंध, जो प्रेम संबंध है, यदि वो खराब हो चुके हैं, उसमें लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तालमेल अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप कोशिश कीजिए, आप प्रयास कीजिए। किसी भी समस्या का समाधान रूठना नहीं है, किसी भी समस्या का समाधान एक दूसरे को मारपीट करने से नहीं हो सकता है। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत है। ओरल कम्युनिकेशन अपना अच्छा कीजिए, अच्छे वक्ता बनिए। एक दूसरे के साथ संबंधों को अच्छा बनाने के लिए एक दूसरे की समस्याओं को समझने का प्रयास कीजिए। कुछ गलतियां आप में हैं, कुछ उनमें हैं। एक दूसरे की गलतियों के कारण से ही जो प्रेम संबंधों में समस्याएं आई हैं, उनको जो उलझने आपको झेलनी पड़ रही हैं, उनको ठीक करने के लिए आप बातचीत का रास्ता अपने जीवन में अडॉप्ट कीजिए, इख्तियार कीजिए। आपको जरूर इसमें सफलता मिलेगी और प्रेम संबंध आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे। वही वैवाहिक जीवन यदि समस्याओं से गुजर रहा है, वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दाम्पत्य जीवन तलाक की ओर बढ़ रहा है, तो इसे भी आप बातचीत के माध्यम से ही सुलझा सकते हैं। ग्रहों की स्थिति भी अच्छी हो रही है। अब वो समय आ गया है जिससे आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा बनेगा, मैरिड लाइफ अच्छी बनेगी। समय आपके साथ है, लेकिन फिर कर्म पे बात आ जाती है। आपको कर्म अवश्य करना है, उस ओर बढ़ना है। भाग्य भी आपको साथ देगा, आपका लक भी आपका साथ देगा। जब आप कर्म करेंगे तो सब आपके साथ होंगे, सब आपके संबंधी सगे आपका साथ देंगे। विवाह को लेकर के यदि कोई प्रस्ताव नहीं मिल रहा है, आप चिंतित हैं, आपके माता पिता चिंतित हैं, आपका पूरा का पूरा परिवार चिंतित है, तो निश्चिंत रहिए, आप अपने कार्य में निरंतरता से लगे रहिए। आने वाले 15 दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे वैवाहिक जीवन जो आप उसमें जाना चाहते हैं लेकिन विवाह हो नहीं रहा है, तो आपका विवाह भी होने के योग बने हुए हैं। नए प्रस्ताव आपको अवश्य मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में जो उलझने हैं, जो समस्याएं हैं, वो भी ठीक होंगी। उसके लिए भी आपको अपने परिवार के साथ संबंधों को अच्छा करना है, अपने माता पिता की सेवा करनी है, अपने से जो आपके बड़े हैं परिवार में उनकी सेवा करनी है। अगर वो कुछ गलत भी बोल देते हैं तो उसे भी आप अच्छे से लीजिए। अपने माता पिता की तकलीफों को दूर करने का प्रयास कीजिए, परिवार की तकलीफों को दूर करने का प्रयास कीजिए। यदि आप ये सब काम करते हैं तो इसमें भी आपको जरूर सफलता मिलेगी और एक खुशहाल परिवार बनेगा। परिवार में जो पर्यावरण खराब हो गया है वो भी ठीक होगा। मित्रों, यदि आप उस ओर कार्य करेंगे, परिवार को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, तो सब कुछ बदल सकता है। मित्रों, बदलाव हमसे आता है, बदलाव आपसे आता है। जब बदलाव करने की हम कोशिश करेंगे, जब अपने आप में चेंजेस लाएंगे, रिफॉर्म करेंगे अपने आप को, जब अपने आप को डेवलप करेंगे उस ओर, तो चेंजेस जरूर आते हैं। आपका परिवार भी आपकी सराहना करेगा, आपकी
तारीफ करेगा जब आप परिवार के हितैषी बनोगे, परिवार के हित में सोचोगे। हेल्थ वाइज ये दिन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आपको मैं यही सलाह दूंगा कि अपने खान पान पे विशेष ध्यान रखिए। आपका डॉक्टर जो आपको सलाह देता है, आपको डाइटिंग पे रहने की जो एडवाइस डॉक्टर साहब देते हैं आपको, उसको मानिए। और इसके अतिरिक्त योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। जितना संभव हो सके अपने शरीर को फिट रखने के लिए जितना भी उचित से उचित कदम होते हैं उनको लेने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे 20 दिन के अंदर अंदर आपके शरीर में नया ऊर्जा आएगी, परिवर्तन आएगा, क्योंकि ग्रहों का जो साथ सहयोग है वो पूरी तरह से आपके साथ है। और आप अपने ग्रहों के साथ साथ अपने शरीर को ठीक कीजिए तो आप जरूर आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, मन लगा पाएंगे। एजुकेशन के लिए यह दिन बहुत ही अच्छा साबित होगा। विद्यार्थियों को समय पे जागना चाहिए, समय पे सोना चाहिए, समय पे खाना चाहिए, समय पे पीना चाहिए। जो भी कार्य विद्यार्थी करें डिसिप्लिन के साथ करें तो विद्यार्थियों का जीवन और भी बेहतर बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।